नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस में। वापस से जिसमें हम लोग 40 जो है एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर और विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो वो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से जो है देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। बिल्कुल एनालिसिस बेस पे जो है प्रश्न क्या है तैयार किए जाते हैं। जो बच्चे पेपर दे के निकलते हैं बता रहे हैं कि हाँ, आज के शिफ्ट में ये प्रश्न बने हैं, तो बिल्कुल उनसे रिलेटिव क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या एज़ इट इज़ पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है कवर किया गया है। तो बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का और बिल्कुल पेपर को निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो से जुड़े रहेंगे। अंत तक देखेंगे वीडियो को, जिससे कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे तैयार होंगे और आप एक अनुमान लगा पाएँगे कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं और संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, उन सबको भी हम इसमें क्या है कवर किए हुए हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो आप एज़ अ टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक कर सकें आखिर हम कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। अगर ऐसा प्रश्न बनता तो हम कितने स्कोर कर सकते थे। इसमें करंट अफेयर और विज्ञान दोनों के प्रश्न शामिल किए गए और जैसा कि आपको पता होगा कि बिल्कुल करंट अफेयर से जो है ज़्यादातर प्रश्न आपके लगभग 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर से क्या है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पहला प्रश्न कहता है कि इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा, ये खिताब जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो है जीता गया। ऑप्शन नंबर 20 का आपको जितने भी लोग दिए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन दिए हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में किसी राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इस जो है राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो उसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न जो है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछ चुका है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वर्तमान में सबसे अधिक 9 टाइगर रिजर्व हैं? किस राज्य में सबसे अधिक जो है टाइगर रिजर्व और उनकी संख्या भी यहाँ बता दी गई है कि बिल्कुल 9 है। तो मध्य प्रदेश में जो है ये क्या है, तो टाइगर रिजर्व स्थित हैं, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है किसे घोषित किया गया है? तो ये जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी बिल्कुल आपको जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन। 5 कहता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। तो बिल्कुल 23 मार्च वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल ब्रिक्स से भी क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, ये प्रश्न किया गया है तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, यहाँ पे आयोजित किया गया था। 7 नंबर है, वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इसके लिए जो है ऑपरेशन जो है सिंदूर चलाया गया था। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर है कि नीति आयोग के अनुसार 2011-12 से 2024-25 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो गरीबी से जो है बाहर निकले हैं 17.1 करोड़ लोग। ऑप्शन नंबर सी। 9 कहता है जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा विकसित डीआरडीओ द्वारा किस जो है मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर जो है निगरानी प्रशिक्षण जो है किया गया है? इस जो है मिसाइल का किया गया है, तो मिसाइल का नाम है प्रलय। क्या नाम है? प्रलय नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 कहता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन और पहला चरण जो है पूछा जा रहा है कि जो पहला चरण है कहाँ पे आयोजित किया गया था? विंटर इंडिया गेम की बात अगर करेंगे तो जो पहला चरण था ये जो है कहाँ पर, तो लेह लद्दाख में जो है आयोजित किया गया। 11 कहता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो है क्या रखा गया था? तो सीन ए सी यानी कि हिम तेंदुआ जो है क्या है, तो शुभंकर रखा गया। 12 नंबर है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो पदक तालिका में जो है शीर्ष पर रहा बिल्कुल आर्मी यानी कि सेना जो है शीर्ष पर रही। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को पराली मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है?
तो पराली मुक्त जो है बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया 2027 तक, इसके द्वारा तो हरियाणा सरकार के द्वारा। 14 है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है 8 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग -2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका औसत वेग क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ध्यान रखिए इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, औसत वेग इक्वल जो है u प्लस का v अपान का 2, जहाँ पे इस v का मतलब जो है बता दें आपको, ये एवरेज है औसत वेग, और u की बात करेंगे तो हमारा प्रारंभिक, और v मतलब जो है अंतिम वेग क्या है होता है। तो इसको हम लोग रख देते हैं। तो u मतलब हमने क्या बताया, तो u मतलब प्रारंभिक, तो प्रारंभिक हमारे पास कितना है तो 8 है, प्लस करते हैं बीच में यहाँ पे प्लस है, और v मतलब अंतिम हमारे पास कितना है तो -2 है, अपान 2 कर देंगे। इसको घटाएंगे तो 6/2 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल बी जितने भी लोग राइट करके आए हैं उस सभी लोग जो है बिल्कुल राइट किए हैं, उनको जो है बिल्कुल इसका नंबर भरपूर जो है मिलने वाला है। आगे बात करेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग के लिए कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो इसने जो है कुल जो है बात करें तो कितने जो है लक्षणों की बात की जा रही है, तो 7 जो है लक्षणों के जो है इन्होंने क्या किया था तो अध्ययन किया था। क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट इतिहास में 62 वर्ष की आयु में डेब्यू करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने? तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो एंड्रयू ब्राउनली उनका नाम है, जो कि 62 वर्ष की उम्र में क्या है डेब्यू किए हैं T20 क्रिकेट में। 17 नंबर कहता है कि जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS वागीशीर, ऑप्शन नंबर बी। 18 है कि INS वागीशीर का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो ये जो है प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो इसका निर्माण किया गया था। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक कहीं पे प्रश्न पूछा है तो उससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को जो है बिल्कुल कवर किया गया है। तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अगर छोड़ने का ज़्यादा कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मन से बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और पेपर अच्छा निकालना चाहते हैं, क्योंकि बिना पढ़े तो बिल्कुल पेपर निकलने वाला है नहीं, तो बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या पेपर में जो है पूछे जा रहे हैं बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो राष्ट्रीय जो है विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान रखिएगा यह जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 20 कहता है कि पादपों में वायु का संचालन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो जो वायु का संचालन है पादपों में, ये जो है रंध्र के द्वारा जो है होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 है कि नाम दफा नेशनल पार्क जहां 2025 में पारिस्थितिकी विरोध देखा गया किस राज्य में स्थित है? नाम नाम दफा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी। 22 है कि भारत में ई स्पोर्ट को आधिकारिक मान्यता देने में किस मंत्रालय का मुख्य सहयोग रहा? तो इसमें जो है मुख्य सहयोग जो है रहा है गृह मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे हमसे पूछा था कि भारत में ई स्पोर्ट को आधिकारिक मान्यता, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, गृह मंत्रालय नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है शामिल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आगे बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? मॉलिक्यूलर जो है मास की बात की जा रही है, तो यह जो है कितना होता है, तो 44 जो है बिल्कुल होता है, यू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 है कि जब एक वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा मुख्य फोकस एफ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 25 है कि डायबिटीज की जांच के लिए सस्ती किट किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो जो सस्ती किट है ये जो है विकसित की गई बिल्कुल ICMR के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल की जो है वजह से हो जाता है, तो उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी। 27 है कि क्षारक
में फेनोल्फोथलीन डालने पर उसका रंग कैसा होता है? क्षारक में यानी कि बेस में बात की जा रही है कि क्षार में अगर हम फेनोल्फथलीन को डालते हैं तो क्या होगा उसका रंग? तो उसका रंग हो जाएगा गुलाबी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो कौन सा आयन बनाता है? तो जब ये अम्ल से जो है क्या करेगा, जल की बात करेंगे, जब अम्ल जो है जल से क्रिया करेगा तो यह जो है हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 है कि एल्युमिनियम को फेरस सल्फेट्स के विलयन में डालने पर क्या होगा? अगर एल्युमिनियम को हम फेरस सल्फेट में डालते हैं तो इससे जो है एल्युमिनियम लोहे को विस्थापित कर देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इस नंबर की बात करेंगे तो फास्फोरिक अम्ल में कौन सा आयन मुख्य रूप से मौजूद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल में बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो है हाइड्रोजन और फास्फेट आयन जो है उपलब्ध होते हैं। 31 नंबर है कि धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ये जो है ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम की वजह से, राइट हैंड थंब रूल की वजह से क्या है ज्ञात होते हैं। 32 है कि वाहनों में साइड व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 33 है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज के छिलके में क्या दिखाई देता है? तो प्याज के छिलके में जो है एक जैसी समान कोशिकाएं जो है दिखाई देंगी। 34 है निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारत्व सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक किसका होगा? पक्षी की आवाज़ का। अगर हम तारत्व की बात करेंगे यानी कि पिच की बात करेंगे इस ऑप्शन में तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 है कि एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है? तो यह होता है सीधी रेखा, ऑप्शन बी। 36 है कि यदि 10 किलोग्राम वस्तु को एक 10,000 जूल का कार्य करके उठाया जाता है तो ऊंचाई कितनी होगी? और ग्रेविटी हमें दे दी गई है। देखिए अगर हमसे ऊंचाई पूछ रहा है तो फार्मूला जो है हम हाइट इक्वल बिल्कुल WmG जो है लगा सकते हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें तो W की बात करेंगे तो W क्या है हमारा? अगर हम W की बात करें यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा वर्क। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल वर्क जो है यहाँ पे हो जाएगा W। और वर्क हमारे पास 1000 दिया गया है तो H इक्वल 10,000 जो है जूल दिया हुआ है। एम मतलब मास, मास यानी कि जो किलोग्राम हमारे पास 10 किलोग्राम है और ग्रेविटी हमें दे दिया है 10 रखना है। सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर कट गया और आ गया H इक्वल 100 जो है मीटर, यानी कि ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कान के बाहरी हिस्से में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? कौन सी जो है उपास्थि पाई जाती है? कान के बाहरी हिस्से की जो है बात की जा रही है तो इसमें जो है इलास्टिक उपास्थि जो है मिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। 38 है कि चिकनी अंतर्द्रावी जालिका किसका उत्पादन करती है? तो यह जो है उत्पादन करती है वसा और लिपिड का, बी ऑप्शन। 39 है कि अपवर्तनांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र होता है n इज इक्वल साइन आई अपान साइन आर, ऑप्शन बी। 40 है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी करने पर गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा अगर हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर देते हैं तो ऑप्शन बी। फ्रेंड थे हमारे 40 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट ज़रूर कर दें और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में विशेष कर निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक लोग को ज़रूर आप शेयर कर देंगे और नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, जरूर आप लोग कर लें। आप हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं सुबह में। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।